हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे क्या, इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोगों ने पढ़ा था और एनर्जी, और इस चैप्टर को लगभग ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा उन सारे फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेते हैं कि हमने सबसे स्टडी करा था सबसे पहले वर्क और एनर्जी, और वर्क एनर्जी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंड पावर को भी समझ लिया था, और जो कि हमारे आगे काम ही आने वाला है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा भी, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला है वो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल के साथ भी वेरी करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस थीटा की, तो थीटा के चेंज होने से वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। और साथ ही साथ अगर इसका वर्क के बारे में बात करें तो वर्क कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। वर्क के साथ साथ फिर हम लोगों ने एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को हम लोग मोमेंटम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m। और मोमेंटम क्या होता है? ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसमें क्या करा होगा हमने? m का मल्टीप्लाई करा होगा ऊपर नीचे, तो ये बन गया इज एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम वी का स्क्वायर क्या होगा? पी स्क्वायर, है ना। और ये मोमेंटम का भी फॉर्मूला हो गया। एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, एम जी एच। तो आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा, दूसरा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, तीसरा आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा। फिर आपने ये देखा कि टोटल जो एनर्जी होती है कहीं पर भी किसी भी सिस्टम की, वो कितना होता है? यस, टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक। साथ ही साथ एनर्जी का हमने एक और टर्म और कुछ फॉर्मूले पढ़े, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी, जैसे फ्यूल कैसे काम करता है, फ्यूल किसी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, फैन, इलेक्ट्रिक फैन कैसे काम कर रहा है, एक स्पीकर कैसे काम कर रहा है, एनर्जी को कन्वर्जन हो रहा है ना यहाँ से। तो उनके इस फॉर्म को ट्रांसफर करने के साथ साथ एनर्जी का हम लोगों ने एक और टर्म फॉर्मूला पढ़ा पावर के टर्म्स में, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लिकेशन बाय टाइम। पावर और टाइम के बराबर होता है। इज अ पावर, पावर को मैंने बड़ी पी से डिनोट करा था थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। तो पावर हो गया ये, और पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया आपका, और पावर का फॉर्मूला भी हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हो गया किसी सिस्टम के लिए। कुछ कन्वर्जन के साथ साथ कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी, जैसे 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। एक हॉर्स पावर कितना होता है? एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। ये ध्यान रखना। एक कैलोरी कितना होता है? एक कैलोरी जो होता है 4.12 जूल। तो ये कुछ एनर्जी के कन्वर्जन थे, ठीक है। अब इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के अंदर जो आते हैं, देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट, कि एक फोर्स है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है? 7 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पे, और साथ ही साथ वो डिस्प्लेसमेंट करता है, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना करता है? 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है। अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। एंड लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट थ्रू आउट दिस डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? बताइए वर्क क्या होगा? कितना होगा वर्क? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा होगा 0, कॉस 0 1। तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना? 56। वर्क का यूनिट जूल। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन एन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं पर भी वर्क डन है वो निकालना है, और फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा फॉर्मूला? थीटा कितना बन जाएगा? थीटा इक्वल टू 0, और cos 0 1। तो cos थीटा की जगह में आएगा cos 0 1 होगा, तो वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। बताओ 1 जूल ऑफ वर्क कब बोलेंगे हम? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। तो आप लिख लेंगे इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट it become 1 मीटर डिस्प्लेस। 1 मीटर डिस्प्लेस्ड या डिस्प्लेस उसको बोला जाएगा 1 जूल। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का और वर्क डिस्प्लेसमेंट होगा 1 मीटर का, तो जूल वर्क कितना आ जाएगा? 1 जूल का। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल है। 1 जूल कब होगा? 1 न्यूटन, और यहां पर कितना होगा? 1 मीटर। हो गया, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू से दैट वर्क इज डन। बताइए कब बता सकते हैं आपके कोई काम हो रहा है? जब उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? वर्क होगा। ठीक है, तो व्हेन वर्क कब होगा? वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट बिकम डिस्प्लेसमेंट या इट बिकम डिस्प्लेस, तो उसको बोलेंगे कुछ काम हो रहा है उसमें। पांचवा क्वेश्चन, अगर आपके पास है कि एक पेयर है और किसका? अ पेयर ऑफ बुल्लक कार्ट। बुल्लक, बुल्लक जानते हो ना? जैसे बुल्स होते हैं, है ना? बड़े बड़े बुल्स होते हैं, आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े यूपी में और इधर आपका एमपी में और महाराष्ट्र में ऐसे बड़े बड़े बुल्स दिखते हैं गाड़ी को खींचने के लिए। तो उसमें क्या कर रहे हैं? वो एक 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 2 बुल्स हैं, तो 2 बुल्स 1 न्यूटन का फोर्स, 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं किसी गाड़ी को खींचने के लिए। साथ ही साथ कितने मीटर तक फील्ड को प्लॉट करते हैं? वो 15 मीटर प्लॉट करते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। तो वर्क कितना हो जाएगा बताइए? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाओ ना बेटे, कितना आ जाएगा? इसका आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए। 140 मल्टीप्लिकेशन बाय 50 जूल, ये आ जाएगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? यस, 21 100 2100 जूल। 2100 जूल is the right answer. What is the kinetic energy? What is the kinetic energy of an object? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जरूरत होती है जिसकी। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, जो किसी एनर्जी को पास करने से उसमें मोशन आ जाए। ठीक, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताओ एक्सप्रेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? K बराबर हाफ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन और है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? m है, और उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। 5 मीटर पर सेकेंड किसमें? अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है वो 25 जूल, कि जब उसमें क्या लग रहा है? एनर्जी दे रहे हैं, तो इतने मीटर तक वो मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट वेलोसिटी इज डबल? बताइए वेलोसिटी अगर डबल हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे? एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स? एक तो डबल के लिए बताना है और किसके लिए बताना है? 3 टाइम्स के लिए भी आपको कैलकुलेट करना है। तो दोनों कंडीशन और 3 कंडीशन के लिए आप कितना करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, जब v कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप लगाएं
और आप पहले अपनी नॉलेज के बेसिस पे बताइए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हाफ में कोई चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो आप कहेंगे कि वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर v में कुछ भी बदलाव होंगे, v डबल होगा, ट्रिपल होगा, जो भी होगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी को भी बदलेगा। तो आप अगर इसमें बोल दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो v है वो कितना हो चुका है, डबल, मतलब 2v हो चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 2v का होल स्क्वायर, मतलब 4v स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर मतलब कि v 5 है, तो v स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 फोर जा, तो कितना आपका आंसर आ गया 100। तो नया काइनेटिक एनर्जी उस समय कितना होगा, 100 जूल। अब समझे, जब क्या होगा, v डबल हो जाएगा। फिर इसमें बोला है कि v ट्रिपल हो जाए। नेक्स्ट में बोला है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अगर वेलोसिटी, फिर आपका ये एक तो ये पार्ट हो गया, बी पार्ट। अगर सॉरी, इसमें किसको बोला है चेंज करने के लिए, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। वेलोसिटी कितना टाइम्स इंक्रीज है, 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाए, 3 टाइम्स। अब क्या हो जाएगा, फिर से जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये डैश डबल डैश, वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो वी की जगह में कितना हो जाएगा, 3v, 3v का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर, और वी स्क्वायर कितना है 25, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, है वेरी नाइस, 225 इज राइट आंसर। ये बन जाएगा तुम्हारा, अगर वेलोसिटी ट्रिपल हो जाए और वेलोसिटी अगर डबल हो जाए, और अगर 3 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स समझ रहे हो ना, 3 गुना हो जाए, तो ये हो जाएंगे आपके पास वेलोसिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज पावर। तो पावर क्या बताया था, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। नेक्स्ट 9, तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, और फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन T इज पावर। और फॉर्मूला क्या, जूल अपॉन सेकेंड या वॉट, इसका क्या होता है यूनिट, वॉट में होता है, जेम्स वॉट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेम इंजन बनाया था, सो दैट्स व्हाई द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। तो पावर का यूनिट भी क्या होता है, वॉट होता है। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वॉट। बताइए 1 वॉट कब बोलेंगे आप, यस अगर 1 जूल होगा और टाइम कितना होगा, 1 सेकेंड, डेफिनेशन बना दोगे ना, जब किसी भी 1 सेकेंड में 1 जूल का काम होगा तो उसको बोलेंगे 1 वॉट। ये लैंप है, कंज्यूम कर रहा है 1000 जूल, एक लैंप है, लैंप समझते हो ना, आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिसिटी लैंप भी आते हैं, जब लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी लैंप चला करके आप यूज करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो ये इतना एनर्जी वो कंज्यूम करता है 1000 जूल, और 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 10 सेकंड में, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो बताइए वो कितना पावर का है, वेरी नाइस, पावर इज इक्वल टू क्या, W अपॉन टी। तो यहाँ पर W को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी में, तो एनर्जी कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 10 इज द पावर, इज क्या हो जाएगा आपका 100 वॉट। 100 वॉट इज द राइट आंसर, है ना। आपको तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी लग रहे होंगे। एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट और 12, अगर हम कभी भी एवरेज पावर के बारे में बात करते हैं तो एवरेज पावर होता है जो भी टोटल टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको बोला जाता है एवरेज पावर। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपके ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और मजेदार क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एनटीसी, ठीक। तो एनटीसी में सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है आपके पास एग्जाम में ही। एक ठीक है,